भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग सारांश और संदेश। अध्याय का सारांश। भगवद गीता के 5वें अध्याय को कर्म संन्यास योग कहा गया है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म और संन्यास के बीच संबंध की व्याख्या करते हैं। अर्जुन ये जानना चाहता है कि क्या संन्यास कर्मों का त्याग श्रेष्ठ है या फिर कर्मयोग कर्तव्यों का पालन श्रेष्ठ है। इस अध्याय में श्री कृष्ण दोनों पथों के बीच का अंतर स्पष्ट करते हैं और अर्जुन को बताते हैं कि कर्मयोग वास्तव में श्रेष्ठ है क्योंकि यह अधिक व्यावहारिक और प्रभावी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल कर्मों का त्याग करने से मोक्ष नहीं प्राप्त होता, बल्कि ज्ञान और कर्म के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है। कर्म करना और उससे फल की इच्छा से मुक्त होना ही असली संन्यास है। वास्तविक योगी वही है जो बिना किसी स्वार्थ के कर्म करता है और भगवान में स्थिर रहता है। भगवान ये भी स्पष्ट करते हैं कि एक सच्चा सन्यासी वही है जो सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखता है और जो न द्वेष करता है, न किसी से मोह रखता है। मुख्य संदेश। 1. कर्म और त्याग का संतुलन। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि केवल कर्मों का त्याग संन्यास मोक्ष का मार्ग नहीं है। वास्तविक योगी वह है जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है और कर्मों का फल भगवान को अर्पित करता है। कर्मयोग का अभ्यास करते हुए व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। 2. निर्लिप्तता और निष्काम भाव। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कर्म तो करना ही है, लेकिन उन्हें निष्काम भाव से करना चाहिए, यानी फल की इच्छा से मुक्त होकर। ये योग का सबसे ऊंचा स्वरूप है, जहां व्यक्ति अपनी सभी इच्छाओं और मोह माया से परे जाकर केवल अपने कर्मों को भगवान के प्रति अर्पित करता है। 3. समानता और समभाव। भगवान कहते हैं कि एक सच्चा योगी वही है जो सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखता है, चाहे वह मित्र हो या शत्रु, दुखी हो या सुखी। ये समभाव मन की शांति और मोक्ष का मार्ग है। 4. अहंकार और स्वार्थ से मुक्ति। व्यक्ति को अपने अहंकार और स्वार्थ से मुक्त होना चाहिए। जो व्यक्ति अपने अहंकार से मुक्त हो जाता है, वह सच्चा योगी बन जाता है। कर्म का वास्तविक उद्देश्य भगवान की सेवा करना और उनके प्रति समर्पण करना है। 5. आत्मज्ञान। व्यक्ति को आत्मा के ज्ञान का अनुभव करना चाहिए। आत्मा शाश्वत, अविनाशी और परम है। आत्मज्ञान से व्यक्ति संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है और वह मोक्ष प्राप्त करता है। भगवद गीता का 5वां अध्याय हमें ये सिखाता है कि हमें अपने कर्मों का त्याग किए बिना उन्हें भगवान को समर्पित करना चाहिए और निष्काम भाव से जीवन जीना चाहिए। यही सच्चा योग है, जिससे व्यक्ति शांति और मोक्ष प्राप्त करता है।